है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आरटी योजना के पोर्टल पे आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको आवेदन करने का ऑप्शन मिल जाएगा और जब भी आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं यहाँ पे आवेदन करके और आवेदन बीच में पेंडिंग रह जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो इस वाले ऑप्शन के माध्यम से फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं। कई बार लोग सवाल करते हैं कि हमने फॉर्म भरा था और फॉर्म बीच में ही रह गया, अब यहाँ पे हमारा फॉर्म अधूरा है, तो इसे पूरा कैसे करें। तो पूरा करने के लिए आपको वापस यहीं पे आना होगा। यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है इस वाले भाग से आवेदन वाले, और यहाँ से जो अधूरे फॉर्म वापस भरे जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ से आवेदन देखे पे क्लिक करना होता है। तो नया आवेदन करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके अलावा आप जब भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो अधिकतम 5 विद्यालय आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 5 से अधिक विद्यालय आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा संबंधित कैटेगरी के प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, जिसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि कौन सी कैटेगरी में कौन से प्रमाण पत्र लगाना है जिससे कि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही इस योजना की कंप्लीट गाइडलाइन आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगी। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उद्देश्य दिखाई देगा। इस योजना के तहत 25% सीटों पे निजी विद्यालय के अंदर प्रवेश मिलता है, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा आरटी योजना के अंदर आवेदन करने के लिए क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट और आवेदन प्रक्रिया, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या जानकारी मिलती है जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ सके। ये जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग इसको स्किप कर लेते, स्किप नहीं करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 2 वर्ग मिलेंगे, यानी कि अगर आपके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप दुर्बल वर्ग के अंतर्गत आते हैं और डायरेक्टली आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा असुविधाग्रस्त समूह होते हैं जिसके अंदर एसटी, एससी, अनाथ बालक, कोई बीमारी से पीड़ित माता पिता के बच्चे, युद्ध विधवा के बच्चे, कोई दिव्यांगजन हो गया, या फिर पिछड़े वर्ग जिसकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, और बीपीएल सूची के परिवार। तो कुल 8 कैटेगरी हैं, ये भी आवेदन कर सकते हैं। तो जो असुविधाग्रस्त समूह हैं उनको वरीयता दी जाती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट बात की जाए कैटेगरी के अनुसार, तो दुर्बल वर्ग से अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास आय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए जो कि 2.5 लाख रुपए से कम का होना चाहिए। 2.5 लाख रुपए से अधिक का आय प्रमाण पत्र है तो आपका आवेदन नहीं होगा। इसके अलावा आयु से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों एक आपका मूल निवास या फिर निवास से संबंधित प्रमाण पत्र, ये तो हो गया दुर्बल वर्ग। इसके अलावा असुविधाग्रस्त समूह से हैं, जैसे कि एससी वर्ग से हैं तो जाति प्रमाण पत्र, एसटी वर्ग से हैं तो एसटी का जाति प्रमाण पत्र, अनाथ है तो अनाथ होने का जो प्रमाण पत्र वो आपके पास होना चाहिए। एचआईवी कैंसर से पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं तो यहाँ पे हॉस्पिटल की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। युद्ध विधवा के बच्चे हैं तो जारी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। निःशक्त जन है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओबीसी वर्ग से है तो ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र और 2.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड होंगे। बीपीएल से हैं तो बीपीएल का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए और आयु से संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना ही चाहिए। ये सभी कैटेगरी के लिए लागू हैं। अब दोस्तों आवेदन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, कितने विद्यालय आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 विद्यालय आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम दिनांक 4 मार्च 2026 है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने कैचमेंट एरिया यानी कि जिस एरिया के आप निवासी हैं वहीं के 5 विद्यालय आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए दोस्तों जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इस प्रकार से डिटेल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सामान्य, ओबीसी, एसटी, एससी, जिस भी कैटेगरी से हैं वह कैटेगरी बिल्कुल यहाँ पे सही सेलेक्ट करनी है। उसके अकॉर्डिंग आगे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। उसके बाद आपकी जन्म दिनांक, तो जन्म दिनांक बिल्कुल सही डालनी है। जो आपके जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में दर्ज है वही जन्म दिनांक यहाँ पे आपको दर्ज करनी है। तो यहाँ पे जो अभी आपके आधार कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र के अंदर दर्ज है वह जन्म दिनांक दर्ज कर लेंगे। इसी के आधार पर देखा जाएगा कि आप योग्य हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे जन्म दिनांक बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके बाद आय डाल देनी है। अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। 2.5 लाख रुपए से कम आपकी आय है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अनाथ हैं तो हाँ लेना है, तो आपके पास अनाथ होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। नहीं है तो नहीं लेना है। तो हाँ लेंगे तो आपको प्रवेश जल्दी मिलेगा अगर आप अनाथ वर्ग से हैं। इसके अलावा यहाँ पे एचआईवी या कैंसर से पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं तो हाँ लेना है, अगर नहीं है तो नो लेना है।
यहाँ पे युद्ध विधवा के बच्चे हैं तो हाँ लेना है, नहीं है तो नहीं लेना। इन तीनों कैटेगरी के अंदर हाँ लेंगे तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा पुरुष या स्त्री हैं वो जेंडर लेना है, दिव्यांग है तो हाँ लेके आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, अगर नहीं है तो नहीं आपको लेना है। तो आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए तभी यस लेना है। बीपीएल है तो हाँ लेना है, नहीं है तो नहीं लेना है। अगर बीपीएल का प्रमाण पत्र है तभी आपको यहाँ पे हाँ लेना है, नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं लेना। फिर पात्रता जांच पे क्लिक करेंगे तो अगर आप योग्य होंगे तो इस प्रकार से मैसेज मिल जाएगा, और अयोग्य होंगे तो रेड कलर में यहाँ पे मैसेज मिलेगा कि आप योग्य नहीं हैं। तो अभी जिसका आवेदन करा वो योग्य है तो इस प्रकार से बताएगा। तो ओनली मैं डेमो वीडियो बना रहा हूँ तो आपको समझना है ओनली। अब यहाँ पे जो भी जानकारी भरनी है आधार कार्ड के अनुसार भरे, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि आधार कार्ड के जरिए वेरीफाई होगा। अगर आधार कार्ड के अंदर जानकारी सही नहीं है तो आधार कार्ड आपको अपडेट करवाना होगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड के अंदर जो भी नाम है वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप आधार कार्ड या फिर रसीद में से कोई भी एक लगा सकते हैं। तो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नहीं है तो रसीद संख्या आप यहाँ पे लगा सकते हैं अगर आपने आधार कार्ड के लिए आवेदन कर रखा है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालेंगे, फिर आपका धर्म कौन सा है वह धर्म बिल्कुल सही लेना है, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। उसके बाद पिताजी का नाम बिल्कुल सही और उनके आधार कार्ड यहाँ पे आपको डाल देने हैं। फिर अगर पिताजी के पैन कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे हाँ लेना है, ये एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपको डालने हैं। अगर किसी कारणवश आपके पास पैन कार्ड मौजूद नहीं है तो यहाँ पे आप नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ही लेना, नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे माता का नाम लिखना है आधार कार्ड के अनुसार और आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद यहाँ पे माता के पैन कार्ड बना हुआ है तो हाँ लेना है और उनके पैन कार्ड नंबर डालने हैं। अगर नहीं बना हुआ तो आप नहीं ले सकते हैं, नहीं लेंगे तो पैन कार्ड नंबर नहीं मांगे जाएंगे। अब अगर माता पिता नहीं है, संरक्षक की जानकारी भरे तो संरक्षक का नाम, आधार कार्ड और संरक्षक के पैन कार्ड संख्या डालने होंगे। अगर संरक्षक के पास पैन कार्ड नहीं है तो आप नहीं यहाँ पे ले लेंगे। अगर माता पिता की जानकारी भरे हैं तो संरक्षक की जानकारी भरने की जरूरत नहीं है, ओनली नहीं ले लेंगे। उसके बाद जन आधार कार्ड नंबर और परिवार की व्यक्तिगत पहचान संख्या, जो भी मेंबर है उसके जो नाम लिखा हुआ होता है आधार कार्ड जन आधार कार्ड के अंदर, उसके जस्ट पीछे व्यक्तिगत पहचान संख्या लिखे होते वह आपको यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद यहाँ पे आवेदक के ही मोबाइल फोन नंबर डालने हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ये भविष्य में बदले नहीं जाएंगे। तो आवेदक के एक्टिव मोबाइल फोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज करनी है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। इसके अलावा एड्रेस बिल्कुल सही डालना है, जो आपका एड्रेस है जिसका मूल निवास बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको डालना है। जिला लेना है, ब्लॉक लेना है। उसके बाद ग्राम पंचायत या फिर आपकी नगर पालिका है तो नगर पालिका आपको यहाँ पे ले लेनी है। यूएलबी है तो यूएलबी, ग्राम पंचायत है तो ग्राम। उसके बाद वार्ड या फिर ग्राम, ग्रामीण क्षेत्र से तो ग्राम, शहरी क्षेत्र से है तो वार्ड आपको लेना है। फिर पिन कोड डालने हैं। फिर आपका जो भी प्रमाण पत्र एज ए एड्रेस प्रूफ संलग्न कर रहे हैं उसके अंदर जो एड्रेस लिखा हुआ है वही एड्रेस यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद ये जो कैप्सा कोड हैं इनको यहाँ पे दर्ज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैप्सा कोड दर्ज करेंगे। उसके बाद आवेदन पत्र डाटा सेव करे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव करे पे क्लिक करेंगे तो अगले वाले भाग के अंदर आपकी जानकारी आ जाएगी, जो जानकारी आपने भरी है, और इस प्रकार से आपको एक OTP नंबर भेजे जाएंगे। वह OTP नंबर डाल के कन्फर्म करे पे क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे, जिसको नोट कर लेना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी व मोबाइल पर भी भेजे गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो एक बार नोट जरूर कर ले। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है, बिना नोट किए ओके पे क्लिक नहीं करना है। उसके बाद आपकी जानकारी आगे खुल जाएंगी, तो पर्सनल जानकारी आ जाएगी, जांच कर लेंगे कि सही है या फिर नहीं जो कि आपने भरी थी। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आवेदक का 20 KB से कम साइज के अंदर पासपोर्ट साइज फोटो यानी कि स्टूडेंट का फोटो यहाँ पे आपको लगाना है। विद्यार्थी का फोटो यहाँ पे कई बार पिताजी का फोटो बहुत सारे लोग लगा लेते हैं, तो पिताजी का नहीं लगा के स्टूडेंट का लगा के यहाँ पे क्लिक करना है और इस प्रकार से अपलोड होकर दिखाई देगा। अब आते हैं सबसे जरूरी भाग के अंदर, डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वह अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और उनकी साइज रखनी है 300 KB से कम। तो सबसे पहले ये वाला डॉक्यूमेंट है, इसे कहते हैं निवास से संबंधित प्रमाण पत्र, जिसके अंदर मूल निवास आपको लगाना होता है जो तहसीलदार जारी करता है। लेकिन अगर किसी कारण से मूल निवास बना हुआ नहीं है, अंतिम दिनांक नजदीक आ चुकी हैं, अब मूल निवास नहीं बन सकता, तो उस मामलों में राशन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड ये आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर मूल निवास बनाया जा सकता है तो वही बना के आपको डालना है। अगर अंतिम समय आ चुका है तो राशन कार्ड, मतदाता पहचान संख्या वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, तो अब आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये सभी कैटेगरी के लोगों के पास ये वाला प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। चूज फाइल पे क्लिक करना है और अपलोड पे क्लिक करते ही ये अपलोड हो जाएगा।
उसके बाद ये वाला डॉक्यूमेंट है जो आयु से संबंधित प्रमाण पत्र होता है, ये भी सभी कैटेगरी के लोगों से मांगा जाएगा। तो इसके अंदर या तो आधार कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि जन्म प्रमाण पत्र स्विच फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर ले। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उस मामलों में आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं और दूसरे 2 ऑप्शन भी हैं। तो मैं तो आपको कहूँगा कि जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ होता है लगभग सभी लोगों के, तो आपको जन्म ही डालना है जो कि बेस्ट रहता है। अगर और उसके अलावा आप आधार कार्ड डाल सकते हैं। ये दोनों 300 KB साइज के अंदर आपको अपलोड करने हैं। अब तीसरा वाला, अब मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी का अभी फॉर्म ओपन किया हुआ है तो आय प्रमाण पत्र मांगेगा। जनरल वालों के और ओबीसी वालों के आय प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। तो यहाँ पे जनरल के अंदर ओनली आय प्रमाण पत्र ही मांगा जाता है। तो 4 पेज का आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। 4 पेज का आय प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाया जाता है इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। और 4 पेज का आय प्रमाण पत्र 300 KB से कम साइज के अंदर स्कैन करके अपलोड करना है। और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जनरल वाली कैटेगरी वाले लोग लेंगे और ये यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो ये तो होगी जनरल वाली बात। अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं हैं तो उस मामलों में आपको दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑनलाइन वीडियो देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बिना कैटेगरी के जानकारी के गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जनरल से हैं तो आय प्रमाण पत्र ही अपलोड करना है, जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना है जनरल वालों को। तो ये कंप्लीट हो गया। अब मैं ओबीसी वाला एक फॉर्म आपको ओपन करके बताता हूं और वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट बताते वह भी एक बार मैं आपको जानकारी दे देता हूं जिससे आपको समझना आसान हो। तो सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको फॉर्म के सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना होता है। तो अभी ओबीसी वाला जब मैंने फॉर्म ओपन किया तो फर्स्ट व सेकंड डॉक्यूमेंट तो वही मांगेंगे, लेकिन थर्ड के अंदर ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र मांगेंगे जो कि 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 5 साल 6 साल हुआ वो अपलोड कर ले। और यहाँ पे ओबीसी वाले भी आय प्रमाण पत्र ही अपलोड करेंगे। तो जाति भी अपलोड करना है ओबीसी वालों को और यहाँ पे आय प्रमाण पत्र 4 पेज वाला बना के अपलोड करना है। अब दोस्तों बात आती है अगर आप एसटी व एससी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो उस मामलों में इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग तीसरे वाले भाग के अंदर आय प्रमाण पत्र अपलोड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है। फर्स्ट वाले के अंदर वही डॉक्यूमेंट है, लेकिन थर्ड वाले के अंदर एसटी व एससी वर्ग के लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र अपलोड होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं प्रत्येक वर्ष, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा जोर दे के मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप एसटी एससी वर्ग से हैं तो 300 KB से कम साइज के अंदर जाति प्रमाण पत्र बनाना है और वह अपलोड करना है। अनुसूचित जाति एससी से है तो अनुसूचित जाति आ जाएगा, एसटी से है तो अनुसूचित जनजाति आ जाएगा और वह डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। ये होगी चारों कैटेगरी की बात। और एमबीसी है तो एमबीसी से संबंधित प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, वह भी आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विशेष कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जैसे कि फर्स्ट सेकंड सेम है, अगर आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप अनाथ बालक हैं तो अनाथ बालक का आय प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपकी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। अगर आपने ये वाली कैटेगरी ली है HIV व कैंसर से पीड़ित माता पिता के बच्चे तो उससे संबंधित जो हॉस्पिटल रिपोर्ट अपलोड करनी होंगी, जो भी आपकी रिपोर्ट है वो यहाँ पे अपलोड होगी। युद्ध विधवा है तो इससे संबंधित जो प्रमाण पत्र जारी होता है वह अपलोड होगा। अगर दिव्यांग कैटेगरी भी लेते हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र भी अपलोड होगा। इसी प्रकार से अगर आप बीपीएल कैटेगरी लेते हैं तो बीपीएल प्रमाण पत्र भी अपलोड होगा। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग 99% लोग गलती यहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से आपको समझा चुका हूँ कौन सी कैटेगरी में कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेना है और यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं बिल्कुल सही लेने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये सभी बात आप ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेमो वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ तो आपको समझना जरूरी है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप आगे पहुंच जाएंगे। अब इस वाले भाग के अंदर सबसे पहले आप लोकेशन के अनुसार स्कूल खोजेंगे या फिर नाम के द्वारा स्कूल खोज सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है लोकेशन के द्वारा ही आपको स्कूल खोजना है। और आपको स्कूल यहाँ पे खोजने के बाद आप सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके विलेज व वार्ड के अंदर जो स्कूल हैं उस स्कूल को सिलेक्ट करना है, जिससे कि आपका प्रवेश आसानी से मिल सके। जब भी आप यहाँ पे स्कूल सिलेक्ट करते हैं और जो स्कूल आपके विलेज या वार्ड के अंदर है उसको प्राथमिकता दी जाती है और उस स्कूल के अंदर प्रवेश आसानी से हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप स्कूल के अंदर जो भी आपका विलेज और वार्ड है वहाँ पे कोई स्कूल मौजूद नहीं है, तो उस मामलों में दूसरा विलेज या फिर आपको वार्ड, शहरी क्षेत्र से है तो वार्ड, ग्रामीण क्षेत्र से है तो विलेज सेलेक्ट करना। लेकिन वो आपको ग्राम पंचायत या फिर यूएलबी के अंदर ही सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि आगे वाले दोनों भाग
लॉक आएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे जिस स्कूल में प्रवेश दिलाना है वह स्कूल नहीं मिलेगी। तो आपका जो कैचमेंट एरिया होता है नगर पालिका के अंदर, उसके सभी वार्ड आ गए, और ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी ग्राम है, एक ग्राम पंचायत के अंदर वह सभी आ गए, उसी के अंदर जो स्कूल मौजूद हैं उसी के अंदर प्रवेश मिलता है। तो अधिकतम यहाँ पे 5 स्कूल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके बता देता, मैंने एक कोई भी वार्ड सिलेक्ट किया, मैं शहरी क्षेत्र का भी बता रहा हूँ। तो उस वार्ड के अंदर जितनी भी स्कूल हैं इस प्रकार से दिखाई देगी। अब जिस स्कूल के अंदर प्रवेश दिलवाना चाहते हैं उस स्कूल को आपको ऐड कर लेना है। तो पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है कि कौन सी 5 विद्यालय के अंदर प्रवेश दिलाने के लिए सहमत हैं। अगर 5 के अंदर सहमत नहीं है, आप चाहते हैं कि ओनली एक ही स्कूल हो उसी के अंदर प्रवेश हो या फिर ना हो, तो आपको एक भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इस मामलों में अभी मैंने आपको फॉर्म ओपन किया है, सभी स्कूलें आ चुकी हैं। तो अब आपको एक एक करके स्कूल सेलेक्ट करनी है। जो आपके विलेज व वार्ड के अंदर होगी उसके अंदर प्रवेश आसानी से मिलेगा। जो आपके विलेज वार्ड से बाहर है उसके अंदर प्रवेश थोड़ा मुश्किल से मिलेगा। पहले विलेज व वार्ड के अंदर जो स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो मैंने यहाँ पे स्कूल सेलेक्ट कर ली है, ये नीचे ऐड हो जाएगी। इस प्रकार से जिस जिस स्कूल को सिलेक्ट करना चाहते हैं वह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस विलेज या फिर इस वार्ड से एक स्कूल सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे कोई और स्कूल हो तो मैं देख के सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मात्र एक डेमो वीडियो है, तो मैं आपको ओनली डेमो वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आपके ऑप्शन अलग आते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको ओनली इस वाले भाग के अंदर स्कूल सेलेक्ट करनी है। तो मैंने ये 2 कर ली। जैसे जैसे सिलेक्ट करते जाएंगे तो ऊपर यहाँ पे बताती जाएंगी और यहाँ पे कि कितनी स्कूल आपने सेलेक्ट की हैं। तो यहाँ पे मैं अलग अलग स्कूलें सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्कूलें आ रही हैं और मैं इन स्कूलों को सिलेक्ट करते हुए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये मैंने स्कूलें सेलेक्ट कर ली हैं, जितनी भी स्कूलें सेलेक्ट करनी थी। तो आप भी आपके जिस प्रकार का भी ऑप्शन आ रहा है उसी प्रकार से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अधिकतम 5 है और मैंने 3 सेलेक्ट की हैं। आप अधिकतम 5 कर सकते हैं, तो मैंने ओनली आपको 3 करके बता दिया है। 5 करना चाहते तो 5 कर सकते हैं, 5 से अधिक नहीं कर सकते। उसके बाद सभी स्कूल सेलेक्ट होगी, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते थे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब सभी स्कूल दिखाई देंगी। अब प्राथमिकता क्रम जो भी आप निर्धारित करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऊपर नीचे करने के लिए ऑप्शन है, यहाँ से आप ऊपर लेके जा सकते हैं किसी स्कूल को और किसी स्कूल को नीचे लेके आ सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैं सभी स्कूलों के अंदर ये ऑप्शन ले रहा हूँ। तो दोस्तों जो भी वार्ड से बाहर है उनका ऑप्शन भी यहाँ पे आ रहा है कि ये आपके वार्ड से बाहर है और ये आपकी वार्ड के अंदर है, यूएलबी के अंदर है। उसके बाद सभी स्कूल सही क्रम व्यवस्थित करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से जाँच कर लेनी है कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी में कोई कमी तो नहीं रहेगी। अभी भी आप अपडेट कर सकते हैं फाइनल लॉक करने से पहले। तो यहाँ पे एक बार फिर से जांच कर लेंगे, उसके बाद देख लेंगे। अब आपको लगता है कि जांच हो चुकी है तो आप इसको यहाँ पे सेव करेंगे और स्कूल जोड़ने के लिए बैक जा सकते हैं। सेव करने के लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद फाइनल लॉक कर लेंगे। और फाइनल लॉक करने के बाद आप इसको लॉटरी से प्रूफ प्रिंट का ऑप्शन आएगा, इसका मतलब लॉक हो चुका है। और उसके बाद इसकी प्रिंट आउट आपको निकाल लेनी है। तो यहाँ पे प्रिंट आउट जरूर लेनी है, जो कि आपका एडमिशन होगा उस समय आपके पास मांग की जाएगी। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग के समय भी आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। तो इसके बाद इसकी प्रिंट आउट जरूर आपको लेनी है ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद, और इस प्रकार से फॉर्म भर जाएगा। थोड़े बहुत ऑप्शन अगर अलग आते हैं कैटेगरी के अनुसार तो उनको आपको सही से सिलेक्ट करना